अस्सलाम वालेकुम जी। 16वीं नेशनल असेंबली की आज ओथ टेकिंग हो गई है। और ओथ टेकिंग क्या थी? ओथ टेकिंग से कहीं ज़्यादा सर्कस था। ओथ टेकिंग से कहीं ज़्यादा हंगामा रही थी। ओथ टेकिंग से कहीं ज़्यादा नारेबाजी थी। लगे रहा था कि चोर 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 जो है वो एक नेशनल एंथम बन गया, बिल्कुल एक नेशनल नारा बन गया, कौमी नारा बन गया कि ये तो अब लाजमुल मलजूम है ना कि हर एक ने चोर 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 का नारा लगाना है। ये हर जगह पे लग रहा है, सूबाई असेंबली में भी लगा, आज नेशनल असेंबली में भी लग गया। ये सब कुछ हम बताएंगे आपको, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। बहुत आज रोना धोना भी हुआ, मतलब लिटरली टप 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 आंसू जो हैं वो टपक रहे थे लोगों के। आंसू क्यों गिर रहे थे? कौन से लोग हैं जो कि रो रो के उनका बुरा हाल था, धाड़े मार मार के रो रहे थे? इस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आधी रात को आपको पता है कि जो सेशन है वो आज सुबह 10 बजे होना था, 10 बजे शुरू नहीं हुआ, वो 1 घंटा देर से शुरू हुआ। लेकिन आधी रात को सेशन शुरू होने से चंद घंटे पहले कोई इतना डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया, मतलब पाकिस्तान की एक ऐसी इम्पॉर्टेंट ताकतवर अहम शख्सियत जो कि आरिफ अलवी साहब है। आधी रात को पता नहीं बैठे बैठे क्या हुआ, इतने डर गए भाई कि उन्होंने जो है वो आखिरकार असेंबली का जो इजलास है वो बुला ही लिया। उन्होंने जी साइन कर दिया, जी हाँ जी मैं असेंबली का इजलास बुलाता हूँ। अब आखिर ये मामला क्या था? मामला ये था कि बैंड बज गई थी भाई, बैंड बज गई थी, क्योंकि पता चल रहा है कि अभी कल मतलब कि चंद घंटों के बाद, यानी कि जब आधी रात को उन्होंने फैसला किया कि चंद घंटों के बाद आरिफ अलवी ने देखा कि भाई सेशन तो हो जाना है, उसके बाद मेरा काउंटडाउन शुरू हो जाना है, उसके बाद 3-4-5 दिनों के बाद जो है मेरी तो नौकरी गई, मेरा तो ईवान सदर गया, मैं तो जॉबलेस हो जाऊंगा, और फिर उसके बाद मेरी बैंड बजा देंगे ये, क्योंकि जो सबसे पहले धमकी बिलावल ने सदर आरिफ अलवी को दी, आर्टिकल 6 का डर काम कर गया और जो आरिफ अलवी साहब हैं उनको मुंह खानी पड़ी। मतलब इतना बड़ा यू टर्न लेना पड़ा, इतना बड़ा यू टर्न लेना पड़ा कि भाई फिर पहले बंदा पूछे कि इतना टार्जन बनने की क्या जरूरत थी पहले? अब अगर टार्जन बन ही गए थे तो फिर बने रहते, लेकिन नहीं ना, गद्दारी मुकदमों से डर लगता है। अच्छा, अब शोर शराबा तो बहुत हुआ नेशनल असेंबली के अंदर, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये खबर दे देती हूँ कि जिस तरह पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद वाले शोर तो कर रहे थे, लेकिन असेंबलियों से बाहर, मतलब इस्तीफे नहीं हो रहे थे, बॉयकॉट्स नहीं हो रहे थे, उस तरह से असेंबली से बाहर नहीं जाया जा रहा था। मतलब थोड़ा बहुत ये हल्का फुल्का इन द सेंस कि ये शोर शराबा ये सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन कानून साजी हो, असेंबली के मामलात आगे चलाने हो, वो कोई इस तरह की मेजर रुकावट नहीं डालेंगे। ठीक है, सिर्फ ऐसे ना, वो जैसे होता है ना दूध में मेंगनिया टाइप डालना, हाँ मतलब एग्जाम्पल तो ऐसे है, ऐसी है, लेकिन बस इसी किस्म का काम करेंगे। इसी तरह नेशनल असेंबली के अंदर आए, ओथ भी लिया और नारेबाजी भी की और बदजुबानी भी की और लड़ाइयाँ भी की और शोर भी डाला। ये सब कुछ ऐसे चलेगा, आगे भी चलेगा, हर रोज़ चलेगा जब जब सेशन होगा, और खूब हमें सर्कस और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। उससे ऑफ कोर्स अफसोस तो ज़रूर होगा हमें, सर भी शायद शर्मिंदगी से नीचे हो जाए हमारे, एटलीस्ट मेरे तो होंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग, आवाज़ नहीं आ रही मतलब। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद वाले हैं ना, वो वैसे तो खैर वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं अभी आपको बताऊं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो असेंबली को चलने देंगे, क्योंकि आज ओथ लेते ही एक और बड़ी शख्सियत, एक और बड़े सीनियर सियासतदान, अभी ओथ लिया नहीं है, मतलब अभी ऐसे ही ओथ लिया और साथ ही इतना बड़ा बयान कि ये असेंबली 5 साल नहीं चल सकती। वो तो खैर अपना साड़ा निकाल रहे थे क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं, उनके वैसे भी 4 बंदे थे और उसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा जो है वो हुटिंग हुई जब वो आ रहे थे, एंड नारेबाजी हुई, एंड दैट वाज मौलाना फजलुर रहमान साहब, राइट। अब शुरू हो जाते हैं, शुरू यहाँ से होते हैं कि जी सबसे पहले तो पीटीआई वाले, ऑफ कोर्स कैदी नंबर 804 के बहुत नारे लगे, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हमने देखा कि मास्क, जो इमरान खान साहब के पुजारी हैं, जो इमरान खान साहब के दीवाने हैं, यानी जैसे अली मोहम्मद खान साहब, खैर उनका कदकाठ भी अच्छा है, इमरान खान साहब से मिलता जुलता है कदकाठ भी उनका, वो मास्क पहन के तरह 1 मिनट के लिए लगा के हैं इमरान खान आ गए। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब, जाहिर सी बात है मरवत साहब का तो हर काम ही बखड़ा और निराला होता है, उन्होंने भी जो है वो मास्क पहन के वो किया। फिर उसके बाद और भी, ये तो वो लोग थे ना जो कि ओथ लेने के लिए आए थे, जो और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, मतलब मैंने देखा वहाँ पे जरताज गुल थी, शंदाना गुलजार, ये सब
उधर मौजूद थे और उन्होंने बारी बारी फिर इमरान खान साहब के मास्क पहने। एक चीज़ जिसकी दाद देनी पड़ेगी, दाद ये देनी पड़ेगी कि इतने मुश्किल और बद से बदतरीन हालात में, यानी कि कौन से मैं बदतरीन हालातों की बात करूं, अडयाला जेल में चोरी, करप्शन, मुल्क दुश्मनी की सज़ाएं इमरान खान साहब काट रहे हैं। और अभी 9 मई तो खैर आप छोड़ दें, मुझे तो पता नहीं है कि 9 मई का इन्होंने कुछ करना भी है कि नहीं करना, या बस ऐसे ही बस 9 मई करते रहना। और वो जो 9 मई भी अभी इन्होंने किया हुआ है, और जो चौथी सज़ा है वो ऑन द वे है 190 मिलियन पाउंड में। इमरान खान साहब के नाम के ऊपर, उनकी तस्वीरों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर बैन है। लेकिन इस सब के बावजूद जिस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी वो दाद ये है जो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीखनी चाहिए, ख़ास तौर पे नून लीग वालों को तो ये सीखनी चाहिए। पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग जब जब हल्फ उठाने के लिए आते थे, साइन करने के लिए आते थे, ओथ लेने के बाद वो जो आप साइन करते हैं, तो वो आते थे, इमरान खान साहब की तस्वीर निकालते थे, इमरान खान का नारा लगाते थे और उसके बाद साइन करके वापस जाते थे। वो मनाजिर ऑफ कोर्स आपको पता है स्टेट टीवी के ऊपर हम ये सेशन देख रहे थे, तो वो मनाजिर टीवी के ऊपर तो नहीं दिखा सकते थे क्योंकि पैमरा की तरफ से तो बैन है, आप नहीं इमरान खान साहब की फ़ोटो दिखा सकते। लेकिन इस सब के बावजूद इसकी दाद देना बनता है कि किस तरह से एक कारकुनान ने अपने तौर पर फाइट किया, इनके MNAs MPs ने फाइट किया, मतलब इनमें दिल गुर्दा है। नून लीग वाले तो ठोस हैं। मुझे आज ना नून लीग वाले वैसे भी बहुत ठोस लगे, इसलिए क्योंकि आज वैसे ना नवाज शरीफ साहब को देख करके बहुत अच्छा लगा। और आज जब फिर मैंने उनको देखा, जब वो नेशनल असेंबली के अंदर आए अपना ओथ लेने के लिए और फिर उन्होंने साइन किया, तो उनको देख करके फिर से मेरे दिल में यही आवाज़ आई कि यार ये वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने भाई, क्यों नहीं बने वज़ीर आज़म? इन्हीं को बनना है, या तो अपोजिशन में बैठते अभी, नहीं तो अभी वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? उसके बाद जैसे ही नवाज शरीफ साहब एंटर हुए तो बहुत नारेबाजी हुई, बहुत नारेबाजी हुई, मतलब शेर 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 की तो नारेबाजी हुई, साथ में चोर 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 की भी नारेबाजी हुई। मैंने कहा ना ये नेशनल एंथम बन गया है, ये नेशनल एक स्लोगन बन गया है। बुरी बात है लेकिन दिस इज द न्यू नॉर्मल। अच्छा नहीं लगता लेकिन दिस इज द न्यू नॉर्मल। अब जाहिर सी बात है अगर वहां से चोर चोर की आवाज़ें आ रही हैं तो यहाँ से तो ऐसा हो नहीं सकता कि बेंचेस से आवाज़ें ना आए, अगर इन बेंचेस से आवाज़ें आ रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन बेंचेस से आवाज़ें ना आए। तो पारा तो हाई रहने वाला है, पारा बिल्कुल हाई रहने वाला है। नवाज शरीफ साहब ने एंटर होते ही, जैसे एंटर हुए शहबाज शरीफ साहब के साथ आए और जैसे ही एंटर हुए माहौल में एकदम से तेज़ी आई, मतलब कि वो एक वाइब चेंज हो गई। हालांकि मैं अभी टीवी पे देख रही थी, मैं अभी इस्लामाबाद के अंदर नेशनल असेंबली उधर मौजूद नहीं थी, मैं टीवी पर देख रही थी, लेकिन एकदम से वाइब चेंज हुई और वहीं पे मुझे ख्याल आया। और आपने इस बारे में कमेंट करना है, आप तमाम लोग जो कि मुझे देख रहे हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जिन जिन लोगों ने नेशनल असेंबली की आज पूरी कार्रवाई देखी है, क्या आपको भी यही महसूस हुआ और क्या आप भी यही समझते हैं कि यार एकदम से, मतलब यही लीडरशिप होती है कि आप एकदम से आ रहे हैं और पूरा माहौल, हर चीज़ तब्दील हो जाए। और फिर मुझे हुआ कि नवाज शरीफ साहब आराम पसंद क्यों हो गए? ये आराम पसंदी ही तो है कि 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी तो मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, खुली आज़ादी मिलेगी तो मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, मतलब जो भी है वज़ीर आज़म बनना चाहिए था। एनीवेज इतना इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि ठीक है भाई अगर हम बना रहे हैं, वरना ऐसी क्या बात है, क्या उनको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब मुश्किल से ज़्यादा निकाल सकते हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है अगर वाकई मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल हालात है, तो नवाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म बनना चाहिए था। एनीवेज जी खैर, उसके बाद जी क्या हुआ कि नवाज शरीफ एंटर हुए और एंटर होते ही जो सबसे अच्छा जो मंजर जो मैं देखना चाहती थी वो ये था कि बिलावल और आसिफ अली जरदारी साहब से कैसे मिलता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि बिलावल नवाज शरीफ से कैसे मिलते हैं, क्योंकि बिलावल तो एक हफ्ता पहले तक 6 फरवरी तक वो कह रहे थे नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ बहुत बुरा आदमी है, नवाज शरीफ अगर जीत गया, हुकूमत में आ गया तो वो आकर आपसे बदला लेगा। लेकिन भाई मतलब मैं कहती हूँ कि ज़र्फ़ की तो क्या ही बात है। नवाज शरीफ साहब एंटर हुए और उन्होंने आते ही जैसे आए तो बिलावल और आसिफ अली जरदारी साहब ऑलरेडी पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने पहले बिलावल से हाथ मिलाया और फिर आसिफ अली जरदारी से हाथ मिलाया। और फिर जाहिर सी बात है मरियम नवाज साहिबा जो हैं द चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो भी नेशनल असेंबली में विजिटर्स की जो गैलरी है उसमें मौजूद थी। आसिफा भुट्टो विजिटर्स की गैलरी में मौजूद थी। उन दोनों ने लगभग ऑलमोस्ट
सिमिलर से कपड़े पहने हुए थे। मतलब जाहिर सी बात है आसिफा का और पीपल्स पार्टी का, आई मीन बिलावल का भी ऑल्सो, कि वो अपनी अजरक को अपनी पहचान बनाते हैं और बिल्कुल वैसे जैसे बेनज़ीर ने सफ़ेद दुपट्टे को अपनी पहचान बनाई थी। ये चीज़ पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत है। बिलावल को भी अब आप देखें तो उन्होंने शलवार कुर्ता पहना होता है, लेकिन उनके जो वेस्टकोट है उसके अंदर जो रुमाल होता है, पॉकेट के अंदर एक अजरक का एक रुमाल उन्होंने डाला होता है। उसी तरह जो आसिफा हैं उन्होंने सफ़ेद दुपट्टा वही अपनी वालदा वाला कैरी किया हुआ था, जो कि वो हमेशा पब्लिकली करती हैं, वालदा की तरह चादर लेती हैं या, और आज उन्होंने वही अजरक का एक मटीरियल वो प्रिंट पहना हुआ था। और जो मरियम है उन्होंने भी कुछ उससे मिलता जुलता पहना हुआ था। और जो उन दोनों के बीच में भी एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हुए, और जब वो दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज ऑफ थॉट्स कर रही थी वो बड़ा अच्छा लगा। मतलब वो उनकी एक छोटा सा एक क्लिप था, थोड़ा सा मंजर था, लेकिन वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि दोनों जो हैं स्ट्रॉन्ग सियासतदान हैं, मरियम नवाज़ भी एंड आसिफा भुट्टो भी। और आसिफा भुट्टो तो मरियम नवाज़ से उम्र में बहुत छोटी हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों का जो इंटरेक्शन था वो मेरे ख्याल से एक हाईलाइट था। मुझे तो वो हाईलाइट लगा। वैसे तो नवाज शरीफ साहब का साइन करना भी हाईलाइट था, क्योंकि जिस तरह से उनको सियासत से बाहर निकाला गया, पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया, उनकी सियासत ख़त्म की गई, आज वो पार्लियामेंट में वापस आए। लेकिन ये सोचकर और देखकर सटक जाती है भाई कि भाई मतलब आप कैबिनेट में भी नहीं होंगे, आप एमएनए होंगे, और फिर मुझे तो ये भी नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज के बाद कितना नेशनल असेंबली में आने वाले हैं, कितनी हाज़िरियाँ, उनकी अटेंडेंस क्या होंगी, आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कि क्या होगा सीन, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। एनीवेज जी, इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो अपनी तरफ चल ही रही थी। फैसल जावेद और शहरियार आफरीदी, दो इमरान खान साहब के ऐसे पुजारी मैं कहूँगी जो कि ज़ाहिर बात उनकी पूजा ही करते हैं। जो ये फैसल जावेद एंड शहरियार आफरीदी ये 9 मई के अंदर आगे पाए गए थे। ख़ासतौर पर शहरियार आफरीदी की तो ऑडियो वीडियो मौजूद है। चलो जी GHQ चलो, हैं वे आदि रोटी खान GHQ चलो, क्या करने जाना है GHQ, लेकिन कह तो रहे थे। तो जब शहरियार आफरीदी साहब ने ओथ लिया और उसके बाद जब लॉबी के अंदर एक दूसरे को मिले तो फैसल जावेद और शहरियार आफरीदी बहुत अरसे के बाद मिल रहे थे एक दूसरे को, तो दोनों गले लग करके फूट कर रोए, इतना रोए कि उनके मुंह लाल हो गए थे। तो बड़े इमोशनल मनाजर थे, मतलब इसलिए इमोशनल मनाजर थे क्योंकि दोनों को बहुत कुछ याद आया होगा, कि सोचा तो होगा कि भाई क्या कर दिया हमने, ये क्या हो गया हमारे साथ, या हम क्या मतलब कर दिया। तो वो जो रोना था वो कैमरे के अंदर कैप्चर हुआ। तो मैंने कहा कि भाई ये इनके जो ज़ारो कितार जो रोने, ज़ाहिर बता जब आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि बाद में आपको रोना पड़े, क्यों की आपने ऐसी हरकतें। और मैं तो ये समझती हूँ कि इनको तो अभी शुक्र मनाना चाहिए, क्योंकि जो फैसल जावेद साहब हैं वो तो पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत पर हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो अपनी कैबिनेट के अंदर वो जगह बनाएंगे, हिस्सा लेंगे उसके अंदर, ज़ाहिर सी बात है, वशीर लग के, ताकि उनको एक लीगल कवर मिलता रहे। और शहरियार आफरीदी जो है बहुत उन्होंने जेल वेल जो भी है काटी वाटी है, सब कुछ बाहर आए हैं बट ज़मानत के ऊपर। बट अभी 9 मई के हवाले से तो कोई पकड़ धकड़ हुई नहीं है। हालांकि वो तो वाज़े तौर पर क्या कहेंगे कि वो मैं नहीं था, कोई और था, वो किसी ने मेरा मास्क पहना हुआ था, बिल्कुल वैसे जैसे आज लोगों ने इमरान खान के मास्क पहने हुए। तो भाई ये सारा कुछ हुआ है। साथ ही साथ जूते चले हैं, और ये जूते जो चले हैं ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में चले हैं, और फिर से जो है वो PMLN की जो कारकुन हैं, जो PMLN की MNA हैं, वो सॉरी MPA हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने जो है आज कोई आधा घंटा पौना घंटा उन्होंने जूता हाथ में पकड़ के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के राउंड लगाए हैं। ख़ास तौर पे जो अपैरेंटली जो नामजद चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, अली अमीन गंडापुर, उनके गिर्द खूब चक्कर काटे हैं जूता पकड़ के। बुरा लगा, लेकिन दिस इज़ न्यू नॉर्मल, क्या करें, यही तो जमहूरियत है, यही तो पार्लिमानी माहौल है, होता है ऐसा पाकिस्तान के अंदर तो अब ऐसा ही होगा। तो खैर अभी के लिए इतना ही। एक चीज़ बस आपने याद रखनी है, वो अंग्रेज़ी की कहावत है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, उसी तरह फर्स्ट डे इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस थ्रू आउट, जब तक असेंबली होगा। फर्स्ट डे ने आपको ये बता दिया है। तो जो आपका जो पहला दिन होगा, जो पहला दिन था ना असेंबली का, ये आपका असेंबली का माहौल ऐसे ही नज़र आने वाला है। अब मुझे इस पे नहीं पता कि इस पे नवाज शरीफ साहब अब जिस इस असेंबली में हैं तो वो कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जो मिसाल थी उसको दोहराया, उन्होंने भी अपनी घड़ी दिखाई, हनीफ अब्बासी साहब ने भी अपनी घड़ी दिखाई,
मतलब ये बस सारा सूरत हाल है। दर्जा हरारत बहुत हाई रहने वाला है और आगे है गर्मियाँ, और गर्मियों के अंदर एक तो गर्मी का पारा, ऊपर से दिमाग की गर्मी, ऊपर से ज़बान की गर्मी, तो आप सोचे कि पारा कहाँ जाएगा। तो एंजॉय करें सेशंस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।